सोनम रघुवंशी मामले में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, मध्य प्रदेश के इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की जान लेने वाली पत्नी सोनम का हाथ सामने आने के बाद अब दोनों परिवार के बीच में जो तकरार बढ़ी, इसी तकरार की वजह से अब राजा रघुवंशी के परिजनों ने सोनम के परिवार वालों से सारे गहने वापस मांग लिए हैं। जी हाँ, वो गहने जो ससुराल पक्ष की ओर से बहू को चढ़ाए जाते हैं, बहू को उपहार के तौर पर दिए जाते हैं, उन सभी गहनों को राजा के परिवार ने वापस मांग लिया। जिसके बाद पुलिस के सामने सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी ने विपिन रघुवंशी, जो कि राजा रघुवंशी का बड़ा भाई है, उन्हें सारे गहने लौटा दिए हैं। जी हाँ, पुलिस के सामने सारे गहने विपिन रघुवंशी को सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी ने लौटा दिए हैं। हालांकि इस केस में एक दिलचस्प बात यह भी है कि सोनम के पिता ने अपनी बेटी को दिया हुआ दहेज और कैश वापस नहीं मांगा है। पिता ने अपनी बेटी को दिया हुआ दान वापस लेने से इनकार कर दिया है। साथ ही पिता का कहना है कि जब तक मैं सोनम से मिलकर ये जान ना लूं कि क्या उसी ने इस कांड को अंजाम दिया है, तब तक वो नहीं मानेंगे कि उनकी बेटी ने इतने बड़े संगीन जुर्म को किया और अपने ही पति की जान ले ली। यानी कि पिता ने यहाँ साफ तौर पर ये मानने से इनकार कर दिया है कि सोनम कसूरवार है। हालांकि बीते दिन ये भी खबर सामने आई, जैसा कि सभी जानते हैं, कि गोविंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कबूली थी कि सोनम रघुवंशी ही इस केस में मुख्य आरोपी हैं। लेकिन अब पिता ने इस बात को मानने से अस्वीकार कर दिया है। बता दें, 20 मई को राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी मेघालय के शिलोंग हनीमून मनाने के लिए गए थे, जहां 23 मई को सोनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति राजा रघुवंशी की जान ले ली। 2 जून को राजा रघुवंशी का शव मेघालय पुलिस ने बरामद किया और उसके बाद सोनम, जो कि गायब थी, सोनम को गाजीपुर से हिरासत में लिया गया और उसके बाद अब तक की पूछताछ लगातार जारी है। लगातार इस केस में न्यायिक हिरासत बढ़ाई जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस ठोस निर्णय पर नहीं पहुंच पाई कि क्या इस मामले में अहम सबूत, जो ठोस सबूत हैं, वो बरामद किए जा चुके हैं या फिर कुछ ऐसे और सबूत हैं जो अभी बरामद करने बाकी हैं। पुलिस के सामने क्या कुछ सोनम ने कहा है, कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिल चुके हैं, ये भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है। फिलहाल पुलिस इस मामले में चुप्पी बरते हुए है, जांच जारी है।